इस्तीफ़ा देकर वो कार चला गया। इसको कहते हैं जमहूरियत, इसको कहते हैं गैरतमंद को मुअज़्ज़म माशरा। 5 तारीख वाला जलसा है और इंशाअल्लाह अली अमीन गंडा खान साहब जो उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है उन्हें सोच समझ के खान साहब ने की है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अली अमीन साहब इससे पीछे नहीं हटेंगे। इन लोगों को निकलना पड़ेगा। मेरी गुजारिश भी है आप बिल्कुल खान साहब के लिए ना निकलें, आप अपने आप के लिए निकलें, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलें। जब तक आप नहीं निकलेंगे ये लोग नहीं रुकेंगे। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, ये करें वो करें, पाबंदी लगाएं, आम अदालत में नज़रसानी भी इस पर भी ये गए हुए हैं, लेकिन ये हर अदारे को नज़र आ रहा है कि जिधर इतने जज खड़े हैं जिन्होंने फ़ैसला दे दिया और उन्हें ऐसे तो नहीं दे दिया आंखें बंद करके ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज़। आज इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कालादम करार दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बड़ी खुशखबरी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 39 रहनुमा MNAs के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इस वक्त वो अपलोड भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो अगली बड़ी डेवलपमेंट है, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा जलसा करें, क्योंकि इससे पहले 2 बार कोशिशें हुई, 2 बार अदालत ने डेट दी है, बल्कि एक रोज़ पहले ही जलसे की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल थी, लेकिन वो जलसा मुलतवी करना पड़ा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की वजह से। इसके साथ जो अगली बड़ी डेवलपमेंट है वो कल के एहतजाज के हवाले से है, जो कि तमाम इत्तेहादी जमातें का एहतजाज है। ये एहतजाज कामयाब होता है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, आज लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कालादम करार दे दिया गया है। बाकी मुकदमात तो कोई है नहीं, कब तक बाहर आ जाएंगे खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी पेशरफ्त है। इसमें लोअर कोर्ट से जिस तरह ये मुकदमे बनाए गए थे वो प्रेशर में आके उन अदालतों ने मुकदमे बनाए या जिस भी तरीके से, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त एक ये जो सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह सबसे पहले 6 जजेस ने स्टैंड लिया, फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी तादाद में जो जजेस हैं जो तकरीबन वो स्टैंड ले चुके हैं अपने कानून और आइन पे और सच बोलने पे। और इसमें आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह उन्होंने फ़ैसला दिया है, ये मुझे लगता है इसी तरह है कि हमारे मुर्शद ने जिस तरीके से सच बोलना, स्टैंड करना और अपने हक़ की खातिर खड़े होना, आज हम तक देख रहे हैं कि उस तरीके से ये सारा सिस्टम जा रहा है। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये जो हमारी अदलिया है, जिस तरीके से इन पे काफ़ी सवालात भी सवालिया निशान भी ये बनते रहे, लेकिन ये दुनिया में इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि हम इंशाअल्लाह कानून इंसाफ के साथ खड़े हैं। और जिस दिन, और बल्कि जिस दिन क्या ये स्टार्ट हो गया है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मुकदमे अभी रहते भी हैं खान साहब भी, इन्होंने मन गलत बनाए हुए हैं, और वो भी जल्द 12 मुकदमे वो थे और 4 मुकदमे रावलपिंडी में थे जिसमें खान साहब आज बरी हुए। तो इसके बाद खान साहब इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि वो अडयाला जेल से वज़ीर-ए-आज़म बन के आएंगे और सीधे इंशाअल्लाह उनको हम वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठाएंगे। आज असद कैसर ने भी बड़ा दावा कर दिया कि दिसंबर के अंदर हम हुकूमत में आ जाएंगे। देखिए ना, सिर्फ यही चाहिए था कि यहाँ इस मुल्क में कानून और आइन पर अमल दरामद हो जाए। जिस तरीके से अदालतों ने भी स्टैंड लिया, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ये होने वाला है और ये होके रहेगा। लेकिन अदालतें तो स्टैंड ली हैं, जजेस ने ख़त लिखे हैं, इसके अलावा बाकी लोअर कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से भी आवाज़ें उठाई गई हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्या हो गया कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 39 रहनुमाओं के नोटिफिकेशन जारी कर दिए और वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। देखें, ये कई मामला तो नहीं तय पा गए हैं। ये देखें कि जब अदालत सबसे बड़ा जो स्टैंड या सबसे बड़ा जो रिलीफ तो नहीं, लेकिन जिस अदालत ने स्टैंड लिया है हक़ पे, वो तो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो पूरे वो जुडिशल जो इंक्वायरी बैठी है और 13 जजेस बैठे हैं। तो उन जजेस ने जब फैसला सुनाया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, ये करें वो करें, पाबंदी लगाएं, आम अदालत में नज़रसानी भी इस पर भी ये गए हुए हैं, लेकिन ये हर अदारे को नज़र आ रहा है कि जिधर इतने जज खड़े हैं जिन्होंने फ़ैसला दे दिया, और उन्हें ऐसे तो नहीं दे दिया आंखें बंद करके ना, उन्हें बहुत सोच विचार करके फ़ैसला दिया है। अब इलेक्शन कमीशन की क्या मजाल है?
अगर वो नहीं करता तो उसको तौहीन अदालत और उस पर आर्टिकल 6 का भी वो मामलात है, क्योंकि उसने बहुत तंग किया PTI को। ये नहीं कि वो तो नून लीग की बी टीम बन के चला है, लेकिन आज उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन उन्होंने को PTI के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो अदालत का जो हुक्म है उसका उस पर उन्होंने अमल दरामद किया है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे ही जो बाइडन ने सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है, और जो वहाँ पे एक सर्वे हुआ है कि ट्रंप जीत रहा है, उस सर्वे के मुताबिक उसके मुकाबले में जो रिपब्लिकन रहनुमा कोई भी आएगा लेकिन ट्रंप जीत जाएगा, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान और PTI के हक़ में जो हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई कनेक्शन इस तरह का? देखें, कनेक्शन तो इस तरह का नहीं है, लेकिन दुनिया बदल रही है। दुनिया में जो जितने भी जमहूरियत को मानने वाले मुल्क हैं, वो तो खैर यूरोप भी हो गया या अमेरिका, खान साहब तो इनकी हमें मिसालें दे रहे थे, मिसालें दे देकर उन्होंने अवाम में अवेयरनेस पैदा की है। अमेरिका में टर्निंग पॉइंट कहाँ आया है? पहले भी सदर ट्रंप जो साबका सदर है ट्रंप, ये बड़े मकबूल थे, क्योंकि उनको इसी तरह केस बनाए गए थे मामलात, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया आते होते, और लास्ट टर्निंग पॉइंट है जब उन पर कातलाना हमला किया गया है। जब कातलाना हमला किया गया है तो उसके बाद पहला तो सबसे बड़ा जो वहाँ से देखें, जो उनकी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनका जो डायरेक्टर्स हैं, वो लेडीज़ है कोई, उसने इस्तीफ़ा दिया है कि भाई ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारी नालायकी है, हम ये चीज़ नहीं कर सके, तो लिहाजा मैं इससे दस्तबरदार होती हूँ। ट्रंप भी एक साबका सदर था और हमारा खान साहब भी साबका सदर थे। खान साहब को क्या अवार्ड मिला और ट्रंप को क्या अवार्ड मिला, ये आप देख लें। 200 से ऊपर मुकदमे में खान साहब को डाल दिया, FIR भी दर्ज नहीं हुई, और जब उसने दस्तबरदारी की तो साथ ही वहाँ की जो रिपब्लिकन पार्टी है, वहाँ की जो अवाम थी, लोग थे, उन्होंने प्रेशर दिया है जो बाइडन पे कि तुम इस काबुल नहीं रहे। वजह कि यानी कि वो जो ट्रंप ही तो सदर रहा ना, कि उस पर हमला क्यों हुआ, असल वजह तो यही बनी है ना। पहले भी चलो दबाव था, लेकिन असल वजह ये बनी है, और उसने इस्तीफ़ा देकर वो कार चला गया। इसको कहते हैं जमहूरियत, इसको कहते हैं गैरतमंद को मुअज़्ज़म माशरा, और इसको कहते हैं बाइज़्ज़तदार लोग। और हमारे देखें यानी कि हद क्रॉस कर चुके हैं, ये हदें क्रॉस कर चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी इनको भी शायद शर्म आना शुरू हो गई है कि ये दुनिया किधर जा रही है। और ट्रंप ने पहले भी कहा था, खान माई बेस्ट फ्रेंड, और इंशाल्लाह हम यकीन करते हैं कि ट्रंप भी आने वाला और खान भी बहुत जल्द, और ट्रंप से पहले खान आएगा इंशाल्लाह। ये इमरान खान ट्रंप की वजह से आएंगे? नहीं, देखो ट्रंप पे भी मुकदमे थे और खान साहब पे तो बेशुमार मुकदमे थे ना, लेकिन वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, खान साहब अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। खान साहब के साथ 25 करोड़ अवाम है, ट्रंप की वजह से कैसे आ रहे हैं? बट ये तो अब अपनी अवाम की वजह से आ रहा है, ये तो अपने मुल्क की वजह से आ रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने भी यानी वहाँ खड़े होकर ये कहा कि उसके साथ भी ज़्यादती हो रही है। उसका कहने का मतलब है कि खान के साथ भी ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ यहाँ हो रही है। तो ये नहीं कि ट्रंप की वजह से, अमेरिका की वजह से खान साहब आ रहे हैं। खान साहब इस 25 करोड़ अवाम और अल्लाह जो वाहदा ला शरीक है, जिसके ऊपर वो यकीन रखता है, उसकी खातिर इंशाअल्लाह ज़रिए आएगा इस मुल्क के ऊपर। अच्छा, दूसरा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अभी अली अमीन गंडापुर के ज़िम्मे ये आयद किया है कि ज़िम्मेदारी दी है खान ने कि वो इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करें। इससे पहले अभी एक हालिया थोड़ा ही अरसा हुआ है, उसके अंदर एक डेट दी गई थी अदालत की जानिब से और PTI की जानिब से, जलसे की मुकम्मल तैयारियां, कंटेनर और स्टेज वगैरह सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, लेकिन एक रात पहले ही उसको मनसूख करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा जलसा, क्योंकि इंतज़ामिया ने वो NOC था मनसूख कर दिया। इससे पहले भी एक जलसे की बड़ी डेट दी गई थी, वो जलसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में करना था, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं किया, वो KP के सवात में किया है। इससे पहले भी 9 मई से लेकर अभी तक ना कोई जलसा किया, ना रैली की, सिर्फ KPK की अब तक की है। अभी अली अमीन गंडापुर के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी दिया खान ने, जलसा PTI कर पाएगी या नहीं, क्या समझते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने ये कह दिया कि 9 मई के बाद अभी तक जलसा नहीं हुआ। बेशुमार जलसे हुए हैं इस्लामाबाद में तक, जो इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो 3 जलसे हुए, जो 2 सर जो खान जलसे करते थे वो नहीं देखे ना, उस तरह फिर जो खान जलसे करते थे वो तो हम सोच सकते हैं ना, अभी भी वो कर नहीं सकते हम, वो खान ही करेगा जब आएंगे। लेकिन ये है कि जलसे हुए ना, देखिए दुनिया को पता
पता चला ना कि पार्टी है। फिर पार्टी की तरफ से जब बाकायदा ऐलान हुआ, फिर पूरे नॉर्थ ये पंजाब से भी लोग यहाँ आए, वो भी एक बड़ा अच्छा जलसा कामयाब था। पहले 2 शेर अफजल साहब ने लीड किया है, लियाकत बाग में भी अच्छा प्रोग्राम हुए, जलसे हुए, गैदरिंग, लेकिन उस तरीके से नहीं हो सके जिस तरीके से KPK में हुआ। यहाँ आपको पता भी है कि जलसा करने के लिए यहाँ ये निकले नहीं दे रहे। दूसरी बात जो आपने कहा मनसूख, वो तो मुहर्रम की वजह से जो यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था या जो इंतज़ामिया के जो लोग थे, उन्होंने फाइनल रात को जाके एक वो नोटिफिकेशन जारी करके, हालांकि वो बड़ा मजबूत ज़बरदस्त किस्म की लोग उसमें गैदरिंग ही बहुत होनी थी, लेकिन वो भी कैंसिल करवाया गया इंतज़ामिया की तरफ से, इदारों की तरफ से करवाया गया। उसके बाद उससे पहले भी इसी तरीके से हुआ था, लेकिन बीच में ईद आ गई थी, इसलिए उसको डिले किया गया था। अब ये जो अभी 5 तारीख वाला जलसा है, और इंशाअल्लाह अली अमीन गंडा खान साहब और जो उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है, उन्हें सोच समझ के खान साहब ने की है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अली अमीन साहब इससे पीछे नहीं हटेंगे, और आवाम भी पीछे तो हट नहीं सकती, ना कारकुन पीछे हटेंगे, और ये जलसा होगा, और इंशाअल्लाह ये टर्निंग पॉइंट होगा पंजाब के लिए। अच्छा सर, बाकी जो रहनुमा हैं, उमर अयूब है, बैरिस्टर गौर हैं, आप हैं यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में, शेर अफजल मरवत है, बड़े बड़े नाम हैं, क्या उन पर खान को एतबार नहीं रहा, इसीलिए अली अमीन गंडापुर के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाई है? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। खान साहब वहाँ से बैठ के कुछ सोच समझ के करते हैं। देखें, पहले उन्होंने कुछ चीज़ें की भी हैं, बाकी जिनका नाम आपने सब कर लिया, वो हम सब मौजूद होंगे तो ये होगा ना। लेकिन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब वो सिटिंग वज़ीर आला भी हैं, उनकी थोड़ा सा और मामलात हैं, और ये मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो गया कि उनको उन्होंने इसको लीड करने के लिए कहा। लेकिन उमर अयूब साहब, बैरिस्टर साहब, सारे फरिश्ते हैं, पूरी टीम है ना। एक तो अली अमीन गंडापुर तो नहीं हो सकते ना, लेकिन जिम्मेदारी जरूर उनको दे दी है, तो कोई इसमें तो हार्ज नहीं है। अच्छा, कल का बड़ा एक एहतजाज है जुमे का, इत्तेहादी जो जमातें हैं अपोजिशन की, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है महंगाई के ख़िलाफ़, मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। ये कल का एहतजाज किस तरह से कामयाब करेंगे? अभी पंजाब में भी दफ़ा 144 लग गई है, इस्लामाबाद में भी लग गई है, TLP यहाँ पर धरना दे रही है, इसके अलावा जमात इस्लामी अपना एहतजाज कल यहाँ पर रिकॉर्ड करवाएगी, तो PTI के लिए क्यों लग गई है? कल क्या कामयाब होगा या नहीं एहतजाज? देखें, जो कल का एहतजाज है ना, ये बिल्कुल इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो खान साहब के हवाले से भी है, लेकिन जो बाकी जमातें हैं वो तो महंगाई के हवाले से कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ जमातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो वो तो साथ ही हैं। अब इसमें यह है कि अगर ये लोग नहीं निकलेंगे कल, अगर ये नहीं निकलते कल, महंगाई की खातिर नहीं निकलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर इनके ऊपर से अगर डोज़र भी घूम गया ना ऊपर से, तो ये नहीं बोलेंगे महंगाई किधर चली गई है। खुदा की कसम करके कहते हैं कि आप मार्केट में जाएं, आप सारे लोगों को पता है ना कि एक गाड़ी चलाना के लिए कितना मुश्किलात हो चुके हैं। जब तक ये लोग निकलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं पेट्रोल किधर जा रहा है, और जो टैक्सीस इन्होंने लगाए, जो इन्होंने रेट बढ़ाए, ये जो बिल बढ़ाए हैं, एक बिल बिजली का हम रो रहे हैं ना, बिजली बिल और फलां चीज़ ना, पानी का बिल किधर लेके गए हैं। ये जो अभी छोटा छोटा ये मामला, ये रोडों पे जाते हुए ये करते हैं, चलान करते हैं। 500 रुपया चलान था, 300 था, नो पार्किंग का 2000 कर दिया, 3000 कर दिया, 4000 कर दिया, इशारे के कितने बढ़ा दिए, लाइसेंस के कितने बढ़ा दिए। इस तरीके से इन्होंने इतनी तबाही फेर दी है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए इन लोगों को निकलना पड़ेगा। मेरी गुजारिश भी है, आप बिल्कुल खान साहब के लिए ना निकलें, आप अपने आप के लिए निकलें, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलें। जब तक आप नहीं निकलेंगे, ये लोग नहीं रुकेंगे, ये लाजमी ये है। और कल इंशाल्लाह ये कामयाब होगा, ये एहतजाज, और बिल्कुल कामयाब होगा। और आस्ता आस्ता ये लोग उस तरफ जा रहे हैं कि अगर इन्होंने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो फिर ये जाम की तरफ जाएंगे सारी दुनिया। जब जाम हो गया सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कल लोग नहीं निकलते तो इससे तो हुकूमत को तक़वियत मिलेगी कि अवाम हुकूमत से मुतमईन है। कौन सी हुकूमत है जिसको तकवीर मिलेगी? ये चोर डाकुओं की हुकूमत ये इसको कौन सी तकवीर मिलेगी? ये तो ऑक्सीजन पे लगी हुई है। तकवीर तो उसको मिलती है जो जमहूरी तरीके से आए, इसको कौन सी तकवीर मिलेगी? तो इनको क्या पता कि जनाब अगर खुदा न खास्ता बंदे को निकल भी गए तो इनको क्या है, अगर नहीं निकले तो इनको क्या है? सोचने की बात है। वो तो उन लोगों पे प्रेशर पड़ता है जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, लिहाजा इनकी कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ वो दुम छल्ले हैं ये जनाब, बस इनके ऊपर पीछे वो आता है, पाँव आता है तो ये बोलते हैं, बस रोबोट समझ लें इनको। लिहाजा आवाम जो है, जो इनके लिए गज़ब व गायब रख रही है ना, वो आप सोच नहीं सकते हैं।
वो सोच नहीं सकते वो जो आवा जो बन रहा है ना, ये पिघलेगा और ये फटेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके चला जाएगा। अगर ये सब लोग बचे हुए हैं आज, अगर ये जितना भी सिस्टम ये अभी चल रहा है, ये खुदा की कसम ये उस खान साहब की वजह से चल रहे हैं, जो हमारे मुर्शद जेल में बैठ के भी स्टैंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलें। आखिरी सवाल है सर, हुकूमत ने कहा था कि हम पीटीआई पे पाबंदी लगाएंगे मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए उन्होंने, लेकिन पाबंदी लगाने से पीछे हट गए हैं। इसके अलावा इमरान खान, कासिम सूरी, डॉक्टर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, उससे पीछे हट गए हैं। क्या वजह है कि पीटीआई इतनी ताकतवर हो गई है, या प्रेशर है, या कहीं कुछ और मामला तय पा रहे हैं? सर देखिए ना, पहले भी मैंने आपको शुरू में भी एक जवाब दे चुका हूँ कि काफ़ी हद तक जजीज़ ने और अदलिया ने स्टैंड ले लिया है। जब अदालतें, अगर एक बस हमारी अदालतें हैं, बाकी छोड़ दें, हुकूमत को छोड़ दें, खान साहब को छोड़ दें, नून सीन सब को छोड़ दें, इस मुल्क की अदालतें अगर स्टैंड ले लें, अगर खान साहब गलत करते हैं, कोई अदारा गलत करता है, कोई जमात गलत करती है, यकीन करें कि किसी की ताकत नहीं है। और आज ये साबित हो रहा है, ये कोई किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा। सिर्फ अगर कोई रिलीफ मिल रहा है, जो जजेस ने स्टैंड लिया कि हम इस मुल्क को सीधे पटरी पर लेके जाएंगे, ये वही सारा कुछ है। बाकी ये समझें कि कोई किसी के करामात नहीं है। और ये क्यों नहीं लगा रहे हैं? अब इनको पता है आर्टिकल 6 लगाएंगे तो ऐसा ना हमारे पे लग जाए। लगाएंगे कि 2 साल तो पहले ये अगर करना था तो कर लेते, जब हुकूमत ख़त्म हुई है, या जब उन्होंने असम्बली को क्लोज़ किया था। और उसके बाद जिस तरह ये दूसरे मामलात में करना चाहते थे, हमारी जो ये मखसूस नशिस्तें हैं, जब अदालत फ़ैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, तो ये पागल ने जमात को काला दम करेंगे। वो तो आपने पहले ही बैन किया हुआ था हमें, तो तब भी सर्वाइव कर रहे थे। तो अभी आप कर भी देते तो क्या कर सकते थे, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। ये चीज़ें इंशाअल्लाह भी ये उस तरीके से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामलात जो है वो दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं।